बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर PMA 146 लॉन्ग कोर्स PNA PNCAT बैच 2020 ब्रेवो PAF GDP 150 कोर्स TCC IC DSSC ACA MCA FNS एंड अदर्स, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इन कोर्सेज़ में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगा और आप तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि प्रीवियस तमाम लेक्चर भी आप सुन लें। प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये लेक्चर्स पसंद करते होंगे और इनसे ज़रूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। चलते हैं एकेडमिक पोर्शन की जानिब। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान was born in which month and year? The answer is October 1870. Currency of Sri Lanka. The currency of Sri Lanka is rupee. When was SARC formed? SARC was formed on 8th of December 1985 in Dhaka, Bangladesh. Okay, the next question is number of bones in human body. Total number of bones 206 in human body. UNO headquarter is located in. Student, the UNO headquarter located in New York. New York is the city of America. The next question is dash percentage of area covered by forest in Pakistan. The answer is 4.7%. Zabiullah is title of Hazrat Ismail alayhi salam. जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दूसरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म का नाम क्या है? द आंसर इज ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन। International Court of Justice is located in which city? International Court of Justice is located in Hague, city of Netherlands. Hague, which is the city of Netherlands. और इसका नाम क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? पीस पैलेस। ये भी आपको आना चाहिए, ये भी लिख लें। ये तमाम वो क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तमाम प्रीवियस समझे पेपर हैं 5 ईयर्स के जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी ये तमाम क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पनामा कैनाल बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड, यानी पनामा कैनाल पैसिफिक ओशन और दूसरे कौन से ओशन के दरमियान पाई जाती है पनामा कैनाल? यह आपने याद रखना है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हर टेस्ट में तकरीबन ये आ जाता है। पनामा कैनाल बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग़ज़वा खैबर वाज फाउट अगेंस्ट। ग़ज़वा खैबर या बैटल ऑफ खैबर किन के खिलाफ लड़ी गई? ये जो जंग थी, ये ग़ज़वा था, ये ज्यूज़ के खिलाफ लड़ा गया था। ज्यूज़ कहते हैं यहूदियों को। यस्रिब वाज ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी? द यस्रिब वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा शहरुन नबी हैं, नबी पाक का शहर है ये, और मदीना का लफ्ज़ी मतलब भी शहर है, सिटी। फर्स्ट हेड ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले जो हेड थे उनका नाम बताइए। द आंसर इज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जी नाम। स्टूडेंट डेली बेस पे हमने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन स्टार्ट की हुई है, लेक्चरेट और डिस्कशन की वीडियो बना के स्टूडेंट मुझे सेंड करते हैं, तो आप भी ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। और डेली बेस की जो होने वाली डिस्कशन है वो मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, तो वीडियो को आप देखें एंड तक, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश है, इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट करेंगे। और स्टूडेंट को ये फ़ायदा है कि जब अपनी वीडियो खुद देखते हैं और मवाजना करते हैं दूसरे के साथ, तो फिर अंदाज़ा होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो ये व्हाट्सएप नंबर है 0344596150। इस पर आप व्हाट्सएप करके वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, आपको इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया जाएगा, आप ऐड हो सकते हैं। और डेली बेस पे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं मेरे, तो ये आप लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, ठीक है। चूँकि आपने आगे जाना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो इसलिए आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और खुशी है मुझे कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बाकी स्टूडेंट जो नए हैं, फर्स्ट टाइम ये लेक्चर सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में को भी ज्वाइन कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए अभी सुनते हैं वो वीडियोज़, वो लेक्चरेट जो स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं, और स्टूडेंट ख़ुद भी देखें जहाँ वो गलती कर रहे हैं तो अपनी गलती को बेहतर करें। आवाज़ को ऊँचा रखें, बाज़ स्टूडेंट की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होती, आवाज़ को, फिर जेस्चर्स, फिर बैकग्राउंड, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली बॉडी लैंग्वेज और आवाज़। फिर आई कांटेक्ट आपका सही होना चाहिए, कैमरे की तरफ देखें। और वहाँ भी आपने अगर लेक्चरेट दे रहे हैं तो स्टूडेंट की तरफ देखना है, वहाँ बैठे सिर्फ ऑफिसर को नहीं देखना, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ उन, जब आप लेक्चरेट दे रहे हैं तो ज़रा उनको लेक्चर दे रहे हैं आप, मुख्तसर लेक्चर को लेक्चरेट कहते हैं। तो जिस तरह एक टीचर लेक्चर देते हैं उस तरीके से आई कांटेक्ट तमाम स्टूडेंट के साथ रखना है आपने। और बाकी जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनका लेक्चर, तो उनको भी चाहिए कि टीचर की जानिब देखें, यानी कि उस कैंडिडेट की जानिब देखें जो उनको लेक्चर दे रहे हैं, नीचे ज़मीन की तरफ ना देखें, बल्कि आई कांटेक्ट आपका ठीक होना चाहिए। तो यहाँ भी आपका आई कांटेक्ट बेहतर होना चाहिए। वीडियो के अंदर भी बात स्टूडेंट लेफ़्ट राइट देखते हैं और छत की तरफ देखते हैं, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आप खुद देख लें वीडियो और ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। आवाज़ भी देखें, आपकी आवाज़ कैसी है, कितनी बुलंद है, मेरी आवाज़ भी सुने, अपनी आवाज़ भी सुने, मवाजना कर लें आवाज़ कैसी होनी चाहिए। तो आवाज़ में एक कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं। तो आइंदा जब भी वीडियो बनाएं तो आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, ताकि अगले शख्स को आपकी बात समझ आए। अगर वीडियो में समझ नहीं आ रही तो वहाँ आपकी बात कौन समझेगा। चलें देखते हैं वीडियोज़ इन स्टूडेंट्स की, इन्हें लाइक कीजिएगा ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum gentlemen, my name is Khizar Shahid and I am from Karachi, Pakistan. Today I am going to tell you about the happiest moment of my life which I will never forget. And the happiest moment of my life is that when I was 17 years old in 2017, the month of Rabiul Awwal, I completed my hifz, and that was the happiest moment for me and also for my parents. And besides it also a proudful for my moment for my parents and also for me, which I can't be forget. Thank you so much. Assalamu alaikum gentlemen. I hope you all are fine. So today my topic is the happiest moment of my life. Alhamdulillah, I spent a very good time in my life. But there is a certain moment of happiness for me, which gave me a lot of happiness, Alhamdulillah. I secured 913 marks out of 1100 and I got 83% marks. Me and my parents are really proud of me. My hard work proved my result. And I really understood the quote that hard work is the key to success and hard work really gives you happiness. Thank you. अस्सलामुअलैकुम सर ने आज हमें टॉपिक दिया है कि हैप्पीनेस मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो हैप्पीनेस मोमेंट ऑफ माय लाइफ ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, तो ये मेरा सबसे हैप्पीनेस मोमेंट था। हालांकि मैं पैदा नहीं हुआ था, मगर फिर भी मेरा ये हैप्पीनेस मोमेंट है। और आगे जो मेरा हैप्पीनेस मोमेंट आने वाला है वो है ICSB में जब मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, तो वो मेरा सबसे हैप्पीनेस मोमेंट होगा इंशाल्लाह। और आगे भी हैप्पीनेस मोमेंट आने वाले हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम लोग पाक फ़ौज में सेलेक्ट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum to all of you.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू सर इमरान साहब, जिन्होंने हमें एक मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ और हम एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो मैं बहुत मशहूर हूँ इमरान सर का। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, तो मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं जब क्लास 9th में था तो हमारे स्कूल में एक उर्दू ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ। तो हमें वहाँ पर एक मजमून दिया गया था, कुर्सी। तो उस पर मैंने अपने ज़ाती तजर्बात, अपने दिल की आवाज़, जो मैं था, जो मेरे ख़यालात थे, वो मैंने उसमें लिखे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 900 तालबात में से मेरा नाम सेलेक्ट हुआ और मुझे अवार्ड मिला। तो इंसान को क्या चाहिए कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी दिल की आवाज़ लिखे, जो इंसान के अंदर है। हमेशा मस्बत सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे, और दूसरों के लिए अच्छा जब इंसान सोचता है तो इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है और इंसान के माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं जब वो अच्छा सोचता है। तो जेंटलमैन, आप यकीन करें कि मैं जब लिख रहा था तो मैंने अपने अल्फाज अपने दिल से निकाले थे। मैंने वो चीज़ लिखी थी जो हकीकत पर मबनी थी। और वन थिंग, हमेशा इस दुनिया में जो चीज़ रियलिटी होती है वो कभी छुपती नहीं है, और रियलिटी हमेशा विन करती है। तो हम आईएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आईएसएसबी भी रियलिटी पर बेस है। आप नेचुरल रहें, जो आप हैं वो शो करें, और याद रखिएगा, जो चीज़ दिल से निकलती है वो असर रखती है। तो आई थिंक मेरी नज़र में मेरी कामयाबी उस वक्त मेरे दिल से निकली हुई वर्ड्स थे, मेरे दिल से निकले हुए आवाज़ थे। तो हमेशा इंसान को चाहिए मस्बत सोचे, पॉजिटिव सोचे, सच लिखे। हमेशा इस दुनिया में जो लोग कामयाबी हासिल हुई है वो हमेशा सच बोलते थे। और याद रखिएगा, आप जो चीज़ सच बोलेंगे उसकी आवाज़ बहुत बुलंद होगी, लोग उसको तरजीह देंगे, और आप हमेशा सक्सेस हासिल करेंगे। और मैं अपनी जो ज़ाती तजर्बात है उसमें ये जो मेरी कामयाबी थी, ये सक्सेस पर मबनी थी, ये सच पर मबनी थी, क्योंकि मैंने सच बोला था और अपने दिल से आवाज़ निकाली थी, और अपने दिल के अल्फाज तहरीर किए थे, जो हमारी प्रिंसिपल साहिबा थी उनको बहुत उन्हें अट्रैक्ट किया। और मेरे वालिद साहब बताते खुद उसी स्कूल में पीटीआई टीचर हैं, तो उनको भी एजाज़ से नवाजा गया, उनको बताया गया कि मैंने अवार्ड हासिल किया है। तो इट इज़ अ वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप लोग भी हमेशा सच बोलें और हमेशा दिल से लिखें, सबके लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग सोचें, हमेशा आप सक्सेस होंगे। मेरी तमाम आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको अपने मकासद में कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई एम हम्माद। एंड अगेन सर, मैं आपको बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया जिस पर हम अपनी आवाज़ उजागर कर सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर शहजाद है और मैं रावलपिंडी से हूँ। आज जो हमारा टक्सेट का टॉपिक है वो है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ऐसे लम्हात होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए, और कोई ऐसे होते हैं भाई जो बहुत अफसरदा होते हैं इनके लिए। लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी मुश्किल हालात आते हैं, कभी अच्छे हालात आते हैं। इसी तरह मेरी ज़िंदगी का सबसे जो खूबसूरत दिन है वो है कि जिस दिन मेरी इम्प्रूवमेंट में फर्स्ट डिवीज़न बनी थी। मैंने जब सेकंड ईयर का पेपर दिया था, मेरा बचपन से ही शौक था भाई मैं बाक आर्मी में कमीशन में अप्लाई करूँ। लेकिन जब मैंने सेकंड ईयर का पेपर दिया, जब रिज़ल्ट आया तो मेरा तो ख्याल था भाई मेरे इंशाल्लाह 700 को क्रॉस कर दूँगा, लेकिन मेरे मार्क्स कम आ गए थे फर्स्ट डिवीज़न से। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, अल्लाह का शुक्र है मेहनत की है जिससे मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न बनी है। और जब मैंने पेपर दिए फिर मेरी फर्स्ट डिवीज़न बन गई, और वो सब जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था वही दिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन था। मैं उस दिन के लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। आमीन या रब्बल आलमीन। Name of Allah who is most beneficent and merciful. My name is Ali Hassan from Gujranwala. Today my topic of lecture is that the happiest day of my life. Life is a chain of different events in which some are pleasant and some are horrifying. One of the such pleasant event comes in my memory when I was in my FSC, which is passed last year. I participated in a school speech competition in which my performance was very best. So my teachers were very impressed by me. After a week at the sea level speech competition, which you can say that between schools of different schools of our tehsil participated. So as my teachers were impressed by me, so they suggested my name as a candidate from our school. So I participated in that competition. The topic of competition was very interesting, or like that was the spirit of patriotism, which is alhamdulillah full in the Pakistan nation.
I starting collecting data from different sources, from books, internet, and my teachers also helped me a lot, so that I have prepared a very best speech on that. Well, on the speech day, I was quite nervous because I had never faced such a great audience. But one of my best teacher was with me, so he encourages me. Uh, After that, I put my full effort in my speech, and Alhamdulillah, I got first position in that speech competition. The host, the judges, my teachers encourages me a lot when I came back to home. My parents also encourages me. After a week, the speech committee called my home and asked us to come tomorrow and take our reward, the reward of first position, as I have described. When we go there, they welcomed us warm-heartedly, and at there they treated us with the delicious lunch, and then we received my dream certificate, which was received. I received this from the from the MNA of our area, on the behalf of CM Punjab, and Alhamdulillah, I thankful to God that He gave me such a success in front of my tahsil, and I improve. And it is very proud. It is the thing I'm very proud, on which I can proud a lot. And thanks Allah Almighty. That was one of the best moment of my life and best day of my life. Thanks.